नमस्कार साथियों। आज मेरा ये वीडियो बनाने का मेन उद्देश्य ये है कि हमारे धारचूला के माननीय विधायक हरीश धामी जी ने कुछ दिन पूर्व हमारे प्रदेश के युवा यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के लिए अनर्गल बयान दिए। और मैं माननीय धामी जी जो हमारे विधायक हैं, मेरे को लगता है कि उनका मानसिक संतुलन इस बीच थोड़ा बिगड़ा हुआ है। वो अपने क्षेत्र की विकास की बातें न करके वो छोटा धामी बड़ा धामी कहने में लगे हुए। अब मैं इनका ये अर्थ नहीं समझ पाया कि छोटा धामी बड़ा धामी किस उद्देश्य से कह रहे हैं या किस लिए कह रहे हैं। अब क्योंकि हो सकता है ये छोटा धामी कोई हाइट का छोटा होता है, कोई मोटा होता है, तो मेरे को ऐसा लगता है कि इनके मानसिक स्तर के अनुसार ये मोटा, अपने आप को मोटा और उनको थोड़ा पतले हैं, तो उस हिसाब से कहना चाह रहे हैं। लेकिन माननीय विधायक जी, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप अवश्य साइज में मोटे हैं और बड़े भी हैं, साइज में मोटे होंगे तो बड़े भी हैं, और लेकिन मानसिक स्तर जो है आपका वो छोटा है माननीय पुष्कर सिंह धामी जी जो हमारे युवा मुख्यमंत्री हैं उनके सापेक्ष, क्योंकि वो मुख्यमंत्री हैं इस प्रदेश के और ये पूरा प्रदेश वो चला रहे हैं और ए वेल एजुकेटेड पर्सन है। लखनऊ यूनिवर्सिटी से उन्होंने अपनी शिक्षा हासिल की है। शायद आप यूनिवर्सिटी का भी फुल फॉर्म नहीं जानते होंगे। तो माननीय विधायक जी, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि इन बातों को छोटा धामी बड़ा धामी कांग्रेस की परिपाटी रही है कि हम लोगों को, भारत की जनता को अभी तक इन्होंने जातिवाद के आधार पर हमें बांटने की कोशिश करी है और जाति फूट करो राज करो ये आपने चलाया। इसी प्रकार से आप धारचूला विधानसभा में भी फूट करवाना चाहते हैं पब्लिक के बीच में कि ये ऐसा है वो ऐसा। आप 15 साल से इस सरकार में हैं और 70 साल तक कांग्रेस की सरकार ने इस देश में राज किया। आज जोलिंगकांग में देखिए अभी तक लाइट की व्यवस्था नहीं है। आप मिलम में देखिए अभी तक बिजली नहीं पहुंची है। आपने इन चीज़ों को मुद्दा बनाना चाहिए, ना कि ये छोटा धामी बड़ा धामी। ये क्या मानसिक स्तर आपने इस राजनीति को आप कहाँ लेके जा रहे हैं? आप विकास की लड़ाई कर रहे हैं या व्यक्तिगत लड़ाई कर रहे हैं? जब आप माननीय पुष्कर सिंह धामी जी शुरू में मुख्यमंत्री बन रहे थे तो आप कह रहे थे कि मैं अपने भाई पुष्कर सिंह धामी जी के लिए अपनी सीट छोड़ रहा हूँ। छोड़ नहीं रहे थे आप अपनी विधानसभा के मतदाताओं का वोट बेच रहे थे। जिस प्रकार से आपने हरीश रावत जी को अपनी सीट बेची और धारचूला विधानसभा की जनता का विश्वास जिस प्रकार से आपने बेच करके वन निगम का पद हासिल किया और करोड़ों अरबों रुपए आपने कमाए, और जिस प्रकार से पूरी जनता जानती है कि आप नेपाल में जाकर के, विदेशों में जाकर के आप क्या करते हैं और किस प्रवृत्ति के आप हैं, या आपका रहन सहन खान पान सब आपको जानता है। आपने कभी ये मुद्दे नहीं उठाए कि हमारे इन जो दूर के गांव हैं, दूरस्थ गांव हैं, उनके ज्वलंत मुद्दे नहीं उठाए, उनकी सड़कों के बारे में नहीं उठाए। आप कभी विधानसभा में कपकोट के लिए बोल रहे हो, कभी कहीं के लिए बोल रहे हो। भाई आप अपनी विधानसभा की समस्याओं को उठाओ ना। आप माननीय मोदी जी जब से उत्तराखंड आए और जोलिंगकांग में जब वो आए तब से आप वहाँ के पर्यटकों की स्थिति देखिए कि आज वहाँ के लोगों को रोजगार मिल रहा है। आपने युवाओं के, धारचूला विधानसभा के युवाओं को रोजगार के विषय में आपने कभी चर्चा नहीं की। आपने इलेक्शन के टाइम में एक मीट भात और शराब का कल्चर जरूर आपने विधानसभा में चलाया। आप हमारे विधानसभा के अग्रज हैं, आप विधायक हैं, तो आप वहाँ के युवाओं के आइडियल भी होते हैं। तो अपने युवाओं को, अपने जो आने वाली पीढ़ी को आप क्या आइडियलशिप देना चाहते हैं कि यही जातिवाद, कि ये बड़ा है, ये छोटा है, ये फलाना है, ये ढिमकाना है, या एजुकेशन, अच्छी एजुकेशन देके उनको अच्छा हायर एजुकेशन में भेज के इस देश के निर्माण में सहभागिता के लिए उनको तैयार करना है, या ये छोटे मोटे जातिवादों में आपने उसको डालना है? इसलिए माननीय विधायक जी, मेरा आपसे अनुरोध है कि सोच समझ के बोलिए और 2027 में भारतीय जनता पार्टी और धारचूला क्षेत्र की मतदाता आपको बता देंगे कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है। और माननीय पुष्कर सिंह धामी जी जिंदाबाद हैं और जिंदाबाद थे, जिंदाबाद रहेंगे।